हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 1 जनवरी 2023 दिन रविवार है। वहीं हिंदी महीना पौष और शुक्ल पक्ष की 10वीं है। दोस्तों, आज से नया साल शुरू हो चुका है। आप सभी को हमारी टीम की ओर से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, यदि खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मैं आप सभी के लिए ईश्वर से कामना करता हूं कि इस नए साल में आप जो चाहें वह आपका हो। नया साल आपका पुराने से भी सुनहरा हो। आप सभी को मेरे दोस्तों नया साल मुबारक हो। दोस्तों, राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। योजना में सरकार ने किया है बड़ा बदलाव। दोस्तों, राशन कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। नए साल में फ्री राशन योजना को अब केंद्र सरकार ने 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब यह योजना 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगी, जिसका लाभ राशन कार्डधारी ले सकते हैं। देश के 80 करोड़ से ज़्यादा राशन कार्डधारियों को योजना का लाभ मिलता रहे, इसलिए केंद्र सरकार ने इस योजना में बदलाव किया है। दोस्तों, योजना में राशन कार्डधारियों को मोटा अनाज 1 रुपये से लेकर 3 रुपये प्रति किलो की दर से मिलेगा। दोस्तों, लोन लेने वालों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत लोन नहीं भरने वालों के साथ अब नहीं होगी सख्ती। दोस्तों, यदि कोई इंसान अपने लिए होम लोन या फिर पर्सनल लोन लेता है और किसी कारणवश वह उसकी EMI अर्थात ब्याज हर महीने नहीं चुका पाता है, तो बैंक उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अर्थात यदि आप लिए गए लोन की EMI अर्थात ब्याज हर महीने नहीं चुका पाते तो उस ब्याज के लिए बैंक ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, आपको धमका नहीं सकता। हाँ, रिकवरी एजेंट की सेवाएं ले सकता है, लेकिन ये एजेंट भी हद पार नहीं कर सकते। भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुसार आपको किसी भी तरह से ब्याज के लिए लोन के लिए प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये जानकारी आप सभी को मालूम होना चाहिए ताकि आप परेशान न हो। दोस्तों, राहुल गांधी जी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि मैं लिख कर देता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी अर्थात पूर्ण बहुमत से जीतेगी। वहीं बीजेपी कहीं नजर नहीं आएगी। दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी जी का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा को अभी विराम दिया गया है। 3 जनवरी से यात्रा फिर शुरू होगी। इसी बीच राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मैं लिखकर दे सकता हूं कि मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस क्लीन स्वीप करने जा रही है। बीजेपी कहीं भी नजर नहीं आएगी, मैं आपको इसकी गारंटी दे सकता हूं। मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति जानता है कि भाजपा ने पैसे से अपनी सरकार बनाई है। मैं आपको एक बात लिख के दे देता हूं, अभी कांग्रेस मध्य प्रदेश के चुनाव को स्वीप करेगी। बीजेपी वहां दिखाई नहीं देगी। मैं आपको गारंटी करके आप लिख लो और उस समय मुझे बता देना। मतलब अगर आप मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है कि वहां पे बीजेपी मतलब दिखाई नहीं देगी, क्योंकि वहां पे तो मैंने सोचा था कि महाराष्ट्र में मतलब मैंने जो वहां कहा कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मध्य प्रदेश में तो टोटल अंडरकरंट था, मतलब तूफान आया हुआ है वहां पे। मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति जानता है कि बीजेपी ने सरकार को चोरी करके पैसा देके बनाया है, तो पूरा प्रदेश गुस्से में है। दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मिशन 2023 के तहत लॉन्च कर दिया है नया प्रोग्राम। दोस्तों, नए साल पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसके तहत पूरे प्रदेश में नया साल नई सरकार के बैनर होर्डिंग लगाए गए हैं। इसमें कमलनाथ जी को भावी मुख्यमंत्री घोषित करते हुए स्लोगन में प्रदेश की जनता से वादे भी किए गए हैं। वादों में पुरानी पेंशन बहाली, किसान कर्ज माफी सहित कई वादे हैं। दोस्तों, इसे देखते हुए लगता है कि कांग्रेस चुनावी मोड में आ चुकी है और मिशन 2023 को लेकर उसने अपनी योजनाओं को आकार देना शुरू कर दिया है। दोस्तों, शहरों में लगे होर्डिंगों में लिखा है कि छठेगा अब अंधेरा, आ रही है कमलनाथ सरकार। वहीं किसी होर्डिंग में कहा गया है कल को देने सुनहरा आकार, आ रही है कमलनाथ सरकार। वहीं मध्य प्रदेश की पुकार, कमलनाथ सरकार। इस प्रकार से नए संकल्पों के साथ होर्डिंग लगाए गए हैं और मिशन 2023 की जमकर तैयारी शुरू हो गई है। दोस्तों, यदि आप पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करते हैं तो 1 जनवरी से पोस्ट ऑफिस की इन 5 स्कीमों में होगा बड़ा बदलाव, जिससे आप सभी को मिलेगा बड़ा लाभ। दोस्तों, छोटी बचत के लिए पोस्ट ऑफिस एक अच्छा माध्यम है। भारत सरकार के द्वारा पोस्ट ऑफिस के जरिए कई योजनाओं का लाभ मिलता है।
नया साल शुरू होने जा रहा है। इस दौरान कई नियमों में बदलाव भी होने लगे हैं। सरकार ने डाकघर की कई योजनाओं में बदलाव किए हैं। यदि आप भी इनसे जुड़े हैं तो यह आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है। दोस्तों, 1 जनवरी 2023 से पोस्ट ऑफिस की कई स्कीमों में मिलने वाले ब्याज दरों में बदलाव होगा। इस लिस्ट में पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, मंथली इनकम स्कीम, सीनियर सिटीजन स्कीम और किसान विकास पत्र, इस प्रकार इन ढेर सारी योजनाओं के ब्याज में बढ़ोतरी की गई है। वहीं सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि इन दोनों पर सबसे ज़्यादा ब्याज पहले से ही मिलता है। इसलिए दोस्तों, यदि आप पोस्ट ऑफिस से जुड़े हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं तो आपको इससे लाभ मिलेगा। दोस्तों, भोपाल इंदौर के बाद अब 5G सेवा नए साल में 2 शहरों में और बढ़ेगी। दोस्तों, नया साल शुरू होने से पहले भोपाल और इंदौर के नागरिकों को जियो 5G सर्विस की सौगात मिल चुकी है। इन दोनों ही शहरों के लिए हाई स्पीड नेटवर्क की घोषणा हो चुकी है। इसी के साथ अब जियो मध्य प्रदेश में 5G सेवाएं देने वाला पहला ऑपरेटर बन चुका है। दोस्तों, वहीं इस लिस्ट में मध्य प्रदेश के 2 अन्य शहर भी शामिल हो चुके हैं, अर्थात ग्वालियर और जबलपुर में जनवरी 2023 में 5G सेवाएं शुरू की जाएंगी। अर्थात प्रदेश के 4 बड़े महानगरों में अब 5G सेवाएं शुरू हो जाएंगी। दोस्तों, सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 40,000 पद नए साल में भर लिए जाएंगे। दोस्तों, नए वर्ष 2023 में सरकारी स्कूलों में खाली 40,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 से करीब 18,000 पदों पर भर्ती की जा रही है। वहीं अभी हाल में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ओर से उच्च माध्यमिक, माध्यमिक व प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अर्थात वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 की अधिसूचनाएं जारी हो चुकी हैं। ये सभी परीक्षाएं मार्च व अप्रैल में ली जाएंगी। इसके बाद भर्ती करने के लिए फिर से परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें करीब 18,000 पदों पर भर्ती की जाएगी। दोस्तों, नए साल में महाराष्ट्र के 150 गांव के लोग मध्य प्रदेश में शामिल होना चाहते हैं। अर्थात महाराष्ट्र के 150 गांव के लोगों को मध्य प्रदेश की सुविधाएं अच्छी लगती है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार और भाजपा के लिए इसे बड़ी उपलब्धि कहा जा रहा है। यहाँ के विकास कार्यों और बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर को देखकर पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के लोग मध्य प्रदेश में शामिल होने की मांग करने लगे हैं। महाराष्ट्र के अमरावती जिले की धारणी तहसील के अधिकांश गांवों के लोग मध्य प्रदेश में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। इस तहसील में लगभग 63 पंचायतें और 154 गांव हैं। इनमें से महाराष्ट्र की सीमा पर एकत्र होकर 50 से ज़्यादा लोगों ने अपनी इस मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। दोस्तों, उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर धारणी तहसील को मध्य प्रदेश में शामिल करने की मांग की है। अब सरकार और राष्ट्रपति इस मांग को कैसे देखते हैं वह देखना होगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश मोटरयान नियम में बदलाव के चलते 15 वर्ष से अधिक पुरानी बसों का परमिट होगा निरस्त। दोस्तों, प्रदेश में अब 15 वर्षों से अधिक पुरानी यात्री बसों को परमिट नहीं दिया जाएगा। इस तरह की पुरानी बसों का परमिट भी रद्द कर दिया जाएगा। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। दरअसल पहले भी यह प्रावधान किया गया था, लेकिन वह त्रुटिपूर्ण था। अब परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि 10 साल पुरानी बसें 2 राज्यों के बीच नहीं चल सकेंगी। वहीं 15 साल पुरानी बसों को 2 जिलों के बीच चलाने का परमिट नहीं दिया जाएगा। ऐसी बसें अब सिर्फ शहर में ही चल सकती हैं, दूसरे जिलों में और दूसरे राज्यों में नहीं चलेंगी। वहीं इसके लिए भी उन्हें फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा। दोस्तों, प्रदेश के अधिकांश जिलों में भागवत कथाएं चल रही है। इसी दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर ने कहा कि अपने बच्चों को इंसान जरूर बनाना, क्योंकि इंसानियत शून्य हो गई है। दोस्तों, दमोह जिले के होमगार्ड मैदान में चल रही श्री राम भागवत कथा में शनिवार को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने लोगों को अपने बच्चों में संस्कार देने की बात कही। उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चों को कलेक्टर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन एक बात याद जरूर रखना कि अपने बच्चों को इंसान जरूर बनाना, क्योंकि अब इंसानियत शून्य होती जा रही है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, नए साल में इस पर अमल जरूर करें। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं सर इसी प्रकार की खबरों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।